कहानी शुरू होती है जहाँ पर वक्त दिखाया जाता है अमेरिका 2023 का और सभी मीडिया पर दिखाया जाता है कि पर्ज शुरू होने वाला है। वहीं पर हम एक कैफे में ईवा नाम की लड़की को देखते हैं और उसके साथ काम करने वालों को पर्ज के दिन किसी को छुट्टी नहीं मिलती। इस समय पर ईवा का कोवर्कर उसके साथ मजाक करता है और कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें आज किडनैप कर दूं। तभी ईवा घबरा जाती है। दरअसल ये वो समय है जहाँ अमेरिका में पर्ज नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में हर कोई किसी का भी रेप कर सकता है, चोरी कर सकता है और मर्डर भी कर सकता है। यानी कि 12 घंटों के लिए सारे क्राइम लीगल होते हैं। अब अगले सीन में ईवा का कोवर्कर उसे लिफ्ट के लिए पूछता है लेकिन ईवा मना कर देती है। उसके बाद ईवा और उसकी फीमेल कोवर्कर दोनों मेल कोवर्कर की नोटी बातें करती है। आगे ईवा घर की ओर निकल पड़ती है। अगले सीन में हमें एक अकेला आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम लियो है। वो गन में बुलेट भर रहा था। तभी उसके सामने उसकी एक्स वाइफ आती है। वो उसे बाहर जाने के लिए मना करती है। वो उसे कहती है कि पर्ज करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, पर वो उसकी बातें नहीं सुनता। उसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो एक गाड़ी में न्यूज देख रहे होते हैं। तभी वो गाड़ी से बाहर देखते हैं तो उन्हें लोग अपने घर को सेफली लॉक करते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक बड़ी सी स्क्रीन पर अमेरिकन रूलिंग पार्टी की एक घोषणा होती है। वहाँ के सरकार के अनुसार पर्ज करने से क्राइम रेट कम होता है और पर्ज मनाने वाले लोग अपना गुस्सा किसी के ऊपर भी निकाल सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। अगले सीन में हमें ईवा को दिखाया जाता है। वो घर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में डिगो नाम का आदमी उसे रोककर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे अपने घर लेके चलो। पर ईवा वहाँ से भाग जाती है और घर के अंदर चली जाती है। घर पर ईवा की बेटी और उसके फादर एक वीडियो देख रहे थे जिस पर एक आदमी पर्ज को रोकने के लिए और उसके खिलाफ एक्शन लेने के बारे में बोल रहा था जिसका नाम कैरमेलो है। उसके बाद ईवा आ जाती है। ईवा के फादर अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर से मिलकर सोने के लिए चले जाते हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब न करने के लिए कहते हैं। लेकिन उनकी बातें सुनकर ईवा और उसकी बेटी पूरी तरह से हैरान थे। अगले सीन में हमें वही कपल को दिखाया जाता है जो कुछ सामान को लेकर जा रहे थे। तभी उनके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो इस पर्ज के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन वो कपल वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ईवा के फादर अपने बेडरूम में एक लेटर छोड़कर घर के बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और जिस कपल को हमने देखा था उनकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा ये 3 स्टोरी है, जो पहली ईवा की फैमिली, दूसरी कपल की और तीसरी लियो की। ये तीनों स्टोरी आपस में कैसे मिलेगी ये हम आगे देखेंगे। अगले सीन में लियो भी अपनी कार में बैठकर पर्ज के लिए निकल पड़ता है। ईवा और उसकी बेटी घर पर ही छुपकर अपनी जान बचा रहे थे। दूसरी तरफ कपल अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए उतरते हैं। तभी शेन की नजर कार के नीचे जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि किसी ने फ्यूल की तार काट दी है और उन्हें लगा कि ये वही गुंडों का काम होगा जो पर्ज के लिए रेडी थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्ज की अनाउंसमेंट की जाती है। कई सारे लोग पर्ज के लिए रेडी थे, कोई चाकू लेकर तो कोई गन लेकर। सभी एक दूसरे को मार रहे थे। एक आदमी ट्रक में से मशीन गन से फायरिंग कर रहा था और वो ट्रक ईवा के बिल्डिंग के नीचे आकर बिल्डिंग के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। आगे सीन ईवा के घर शिफ्ट होता है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ईवा के फादर ने $1,00,000 में पर्ज के लिए अपने आप को बेच दिया है। यानी कि अमीर आदमी इस पर्ज के लिए लोगों को खरीदते थे और अपनी खुशी के लिए उन्हें मार देते थे। और ईवा के फादर ने पैसे अपने बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे ताकि वो आराम की जिंदगी जी सके। इस पर्ज में अमीर लोग ही जीवित रह सकते थे। अगले सीन में ईवा के घर पर उसका नेबर आता है उनके सेफ्टी के लिए, लेकिन वो उन्हें छेड़ रहा था। लेकिन तभी ट्रक वाली गैंग मशीन गन से उसे मार देते हैं और ईवा को और उसके बेटी को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। लियो कार में बैठकर ये सब देख रहा था, लेकिन लियो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पर्ज का रूल ही ऐसा था। लेकिन बाद में उसे कंट्रोल नहीं हुआ। वो कार से बाहर आकर उसने सबको मार दिया। वो दोनों को बचाकर अपने साथ लेकर जा रहा था। वो फाइटिंग में एक्सपर्ट था। आगे एक कपल अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे। तभी लियो की कार उन्हें दिखाई दी और ये दोनों कार में छुप गए। लेकिन बाद में लियो को अच्छा नहीं लगा। उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन ट्रक वाला आदमी उन्हें देख लेता है। इसलिए वो तीनों कार में बैठकर जल्दी से भाग जाते हैं और किसी तरह से वो बच जाते हैं। लियो की कार पूरी तरह से तबाह हो गई थी। लियो उन्हें छोड़कर जाने लगता है और सबको गन देता है। लेकिन तभी ईवा कहती है कि मैं तुम्हें कार दिला सकती हूँ। ईवा की फ्रेंड थोड़ी दूरी पर रहती थी। अगर लियो उन्हें उसकी घर तक सेफली पहुंचा देता है तो वो तुम्हें कार दे सकती है। लियो के पास कोई ऑप्शन नहीं था।
इसलिए वो मान जाता है और पांचों उसके घर जाने के लिए निकलते। आगे उन्हें वही ट्रक मिलता है, पर वो लोगों को मारने की बजाय उन्हें पकड़कर ले जा रहे थे। तभी शेन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उन पांचों पर कुछ आदमी अटैक करते हैं, लेकिन लियो उन्हें बचा लेता है और वो भाग जाते हैं। वे सब सेफ थे क्योंकि उनके साथ लियो था। आगे फिर से उन्हें एक ट्रक मिलता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था और शायद एक काम कैरमेलो का था जो पर्च के खिलाफ था और उन्होंने एक्शन लेने का काम शुरू कर दिया था। ये पांचों उस ट्रक के अंदर जाते। वो अंदर जाके देखते तो सारे ट्रैफिक कैमरे पर उन्होंने कब्जा कर दिया था, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। उनको अंदाजा लग गया था कि ये काम गवर्नमेंट का ही है। तभी और एक ट्रक आ जाता है। लियो और उसके साथी उस ट्रक में से गन और बुलेट लेकर भाग जाते, पर कुछ गैंग आकर उन पर शूट करते। एक कपल भी उन पर गन से शूट कर रहे थे, पर शेन को गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। कैसे भी करके वो युवा के फ्रेंड के घर सेफली पहुंच जाते हैं, लेकिन 2 ट्रक उनके पीछे थे। उनको ट्रैप किया गया था और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे आ रहे थे। आगे लियो शेन का इलाज कर देता है और युवा से कार मांगता है, पर युवा के फ्रेंड के पास कोई कार नहीं थी। युवा ने उसे यूज किया था। लियो को युवा पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने के लिए निकलता है, पर युवा के फ्रेंड की बहन सभी पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। वो सभी को मारना चाहती है क्योंकि उसके पति के साथ उसकी बहन का अफेयर चल रहा था। लियो किसी तरह से उन्हें बाहर लेकर आता है। तभी दोनों ट्रक उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते और उन्हें पकड़कर एक ट्रक में डाल देते। ट्रक में एक आदमी उनसे कहता है कि हम कोई पर्ज नहीं कर रहे, ये सब हम पैसों के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें नहीं मारेंगे। और ये लोग पांचों को अमीर आदमियों को बेच देते और इन्हें एक अंधेरे रूम में डाल देते। अगले सीन में उन्हें एक स्टेज पर लाया जाता है। उनके सामने बहुत सारे अमीर लोग बैठे हुए थे। ये अमीर लोग उन पर बेट लगा रहे थे, यानी कि जो जीता वो अपनी पसंद के हथियार लेकर उस पर शूट कर देते थे। इसी तरह अमीर लोग अपनी खुशी के लिए पर्च सेलिब्रेट कर रहे थे। आगे 7 लोग अपने पसंद की गन लेकर और नाइट विजन ग्लासेस पहनकर उनको शूट करने के लिए जाते और बाकी के लोग कांच में से उन्हें देख रहे थे। लेकिन उनका सामना लियो से था क्योंकि वही एक सबसे अच्छा फाइटर था और वो एक एक करके उन लोगों को मार देता है। अब सिर्फ 3 बचे थे। लियो ने 4 लोगों को मार दिया था और ये सभी उन्हीं लोगों के नाइट विजन ग्लास पहनते हैं, पर उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी एक अलार्म बजता है। कई सारे लोग अंदर आ जाते और ये लोग कैरमेलो जॉन्स के होते। ये लोग सभी को बचाने के लिए आए थे। कैरमेलो जॉन्स के लोग अमीर लोगों पर फायरिंग करते और उन्हें मार रहे थे। उन पांचों में से एक मर चुका था, यानी कि शेन, और उसकी वाइफ बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो कैरमेलो से कहती है कि मैं भी पर्च करना चाहती हूँ और कैरमेलो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी लेता है। युवा, उसकी बेटी और लियो वहाँ से निकल जाते हैं और लेस और कैरमेलो अमीर लोगों पर फायरिंग करते और सभी को मार देते। आगे सीन शिफ्ट होता है और लियो, युवा और उसकी बेटी कार में बैठे हुए थे और लियो बता रहा था कि वो पर्च क्यों करना चाहता है। वो उनको अपने बेटी की कहानी बता रहा था कि कैसे उसको मारा था और वो अपना बदला लेने के लिए कार के बाहर जाने लगता है, पर युवा की बेटी उसे मना कर देती है। लेकिन लियो सुनता नहीं और गन लेकर चला जाता है। वो एक घर में घुस जाता है। पर्च खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे और जिसने लियो के बेटे को मारा था वो अपने बेड पर आराम से अपनी वाइफ के साथ सो रहा था। लियो उन्हें जगाकर गन पॉइंट पर लेता है और उसके बाद वो बाहर आता है, पर उस पर भी मशीन गन वाला आदमी गोली चलाता है और वो उसे मारने वाला था। लेकिन तभी जिस आदमी ने लियो के बेटे को मारा था वो बाहर आकर उस ट्रक वाले आदमी को शूट कर देता है, यानी कि लियो ने उन्हें नहीं मारा था। और तभी पर्च खत्म होने का सायरन बजता है। वो आदमी और युवा लियो को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और 364 डेज अंटिल द नेक्स्ट एनुअल पर्च के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।